Hello, dear future officers. I think you are well. So, let's be discussion start. जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा और उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स बी स्टार्ट. फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कशन कर रखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल हिंदी का कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मोस्टली हमारा वर्णमाला, ठीक है, और हमारा जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, संधि समास, ओके, इससे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव वहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है. एंड सेकेंड थिंग्स, यहाँ पर ऐसे आपका होता है जो 150 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है हिंदी का, ठीक है, और ऐसे भी हमारा 150 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाता है. उसके बाद हमारा थर्ड नंबर का पेपर होता है जिसे हम जीएस फर्स्ट कहते हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट, वो होता है. फिर जनरल स्टडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके. और हमारा 7 और 8 नंबर का जो पेपर होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है. और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अभी जब न्यू सिलेबस हमारा आया है तो उस न्यू सिलेबस में ओनली हमें 1 ऑप्शनल चूज़ करना होता है. उससे पहले हमें 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते थे, ठीक है. तो अब इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही सेम हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी 1 सब्जेक्ट ही हमें ऑप्शनल के तौर पे चूज़ करना होता है. तो ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है. वो भी यहाँ पर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके. सो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, और हमारा यहाँ पर दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, मतलब हमारा जो एग्ज़ाम है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, कितने टाइम से कितनी ओक्लॉक से लेकर के कितने ओक्लॉक तक स्टार्ट किया जाता है, ओके. सो यहाँ पर आपका पेपर जो है वो 1 डे में 2 शिफ्ट कंडक्ट कराई जाती है. फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वो हमारी 9:30 टू 12:30 के बीच में कंडक्ट कराई जाती है. उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है एंड देन आपका 2 PM से लेकर के 5 PM तक आपका सेकंड शिफ्ट कंडक्ट कराई जाती है, ओके. तो आपका पूरा का पूरे जितने भी 8 जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स आपके 1 वीक में कंडक्ट करा लिए जाते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ओके. सो नेक्स्ट हमारा है, हम देखते हैं यहाँ पर मार्किंग का स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि हमारा 150 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल हिंदी के होते हैं और 150 मार्क्स का ही हमारा ऐसे होता है. और हमारा जितना भी हमारा जो जीएस का पेपर है, जितने भी जीएस के पेपर्स हैं उसमें एवरी जीएस पेपर एंड इंक्लूडेड विथ ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, ओके. तो टोटल हमारा ग्रांट अगर हम देखें तो हमारा टोटल ग्रांट हो जाता है 1500 का, ओके. तो हमारा ये 1500 का हमारा हो जाता है. अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम. तो मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको पेन, पेपर और उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ओके. ऐसे और आपका जो हिंदी का ऐसे का जो पेपर होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और बाकी का आपका ऑब्जेक्टिव भी कंडक्ट कराया जाता है, ओके. और आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका पेपर जो है ना, उसके 2 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं. जैसे कि यूपीएससी में हमारे 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, जबकि एक ही सब्जेक्ट के वो कंडक्ट कराए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट अगर हम सिलेबस पर नज़र डालें तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो सिलेबस है मेंस का वो काफ़ी वास्ट है. काफ़ी वास्ट सिलेबस होने के साथ साथ आपको पता है यूपीएससी का भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है और यहाँ पर यूपीपीसीएस का भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है. तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो पेपर सेकंड है मेंस का उसमें हमारे 3 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है उसमें हमारा लिटरेचर एंड कल्चर्स, सेकंड एंड सोशल स्फीयर्स एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है. और सेकंड सेक्शन जो हमारा होता है उसमें साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक स्फीयर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हमारे यहाँ पर होते हैं. और थर्ड सेक्शन जो है वो हमारा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, डिलग,
ड्रॉट एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर हमें समझ में आता है जो हमारा थर्ड पेपर है ना मेंस का, उस थर्ड पेपर मेंस में हमारा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट फीचर्स एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन होता है, जो कि यूपीएससी में भी हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से हमारे पूछे जाते हैं। तो हमारा सिमिलरली यूपीपीसीएस मेंस में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो पूछा जाता है 1757 से लेकर के आपका एनो डोमिनो 1947 सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो होते हैं वो यहाँ तक आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आगे हम देखें तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में ही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल्स, इट्स वेरियस स्ट्रगल स्टेजेस, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं वेरियस स्टेजेस में वो हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारे उनका जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम को दिलाने में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है हमारे लिए यहाँ पर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशंस हैं इन दिस विद इन द कंट्रीज़, तो उससे रिलेटेड जो 1965-80 तक जो रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे 18th सेंचुरी मिडिल। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर सोशलिज़म, कुछ इम्पॉर्टेंट जितनी भी हमारे आइडियाज़ रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हमारी जो जैसे सोशलिज़म हो गया, नाज़िज़म हो गया, फासिज़म हो गया, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा इंडियन सोसाइटी से भी कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर्स। उसके बाद यहाँ हमारा रोल ऑफ आपका वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, populations and associate issues, poverty and development issues, urbanizations and their problems and their remedies. Okay, so meaning of liberalizations, privatization, globalization, effect of economy and the polity and social structures। मतलब एलपीजी का हमारा जब एलपीजी 1991 में हमारे इंडिया में आया, एक न्यू पॉलिसी आई, तो उसका हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इतने भी जो हमारी सोसाइटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट एशियाज रेफरेंस टू इंडिया इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब हमारे साउथ ईस्ट एशियाज है ना, और इसके आसपास जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज लोकेशंस क्या हैं। ठीक है, वहाँ पर रिसोर्सेज किस तरह के कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया को पॉइंट में रख करके यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एक रेफरेंस बुक के तौर पे बताया एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए both UPSC and DPPCS and any exam and state PCS. Okay, so earthquakes, tsunami, volcanics activities, cyclones, ocean current, winds and glaciers, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे वहाँ कवर हो जाते हैं। उसके बाद ओशनिक रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल्स एंड ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजीज, वर्ल्ड वॉर फोकस ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड सब कॉन्टिनेंट। उसके अलावा हमारा पॉपुलेशन सेटलमेंट, जैसे टाइप ऑफ पैटर्न एंड अर्बनाइजेशंस एंड स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट्स के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम अभी रन किए गए हैं, उन सारे प्रोग्राम से रिलेटेड करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फिर आपका पेपर यहाँ पर आता है पेपर नंबर 4। ठीक है, उस पेपर नंबर 4 पूरा का पूरा हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, टोटल पेपर हमारा पॉलिटी, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है उसका, एवोल्यूशन फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोविजंस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है,
फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इश्यूज़, चैलेंजेस, ठीक है, कितनी कितनी चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसमें हमारा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशंस एंड स्टेट फाइनेंस कमीशंस। आपको पता है कि हमारे 2 स्टेट कमीशंस हो सकते हैं, सेंट्रल का एक अलग से रोल होता है और स्टेट कमीशंस का अलग से रोल होता है। और ये सारे के सारे कमीशंस ना किसके लिए बनाए गए हैं, सॉरी डिस्टर्बिंग फॉर दैट, बाहर कुछ अचानक से आवाज़ें आ रही हैं, सो इग्नोर दिस, कि सॉरी, आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम टॉपिक देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, इमरजेंसी एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स, ठीक है, एंड कंपैरिजन ऑफ अदर मेजर डेमोक्रेटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। पार्लियामेंट्री जितनी भी हमारे लेजिस्लेटिव हमारी काउंसिल्स होती हैं, पार्लियामेंट्री काउंसिल्स होती हैं, इन सब से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। सेलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ एक्ट, जो हमारा 1951 वाला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उससे भी यहाँ पर हमारे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें सिलेबस देखने के बाद हमें क्वेश्चन पेपर देखना है, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हमें अपनी स्टडी को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ स्टेटरी बॉडीज़ हैं, हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, हमारे क्वासी ज्यूडिशियल बॉडीज़ हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, हमारा एनजीटी हो गया, ठीक है, हमारा ह्यूमन राइट कमीशन हो गए। इस तरीके की जितनी भी कमीशंस हैं, जितने भी हमारी बॉडीज़ हैं, उन सारी बॉडीज़ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स डिज़ाइन किए गए हैं, कौन से ऐप्स डिज़ाइन किए गए हैं, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारे यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, वहाँ से भी हमारे ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं। जैसे वनरेबल सेक्शंस में क्या है, हमारे पॉपुलेशंस है, सेंट्रल स्टेट परफॉर्मेंस एंड स्कीम्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं, लॉज हैं, मतलब हमारी जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे एक्ट बनाए जाते हैं, जितने भी हमारी पॉलिसीज़ आती हैं, उन सारी पॉलिसी से रिलेटेड हमारे करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पर पुट किए जाते हैं आपसे। तो करंट पर आपको नज़र बनाए रखनी होती है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। उसके अलावा हमारे एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यू, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं, वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ हंगर एंड पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे हमारे यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स हैं वो यहाँ पर उठाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस हो गया, हमारा ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेसफुल एंड लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल सिटीजन्स एंड चार्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स मेजरमेंट्स जितने भी होते हैं वो यहाँ से हमारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल होता है, ये पूरा का पूरा हमारा जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है ना, वहाँ से हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विथ नेबरिंग कंट्रीज, तो हमारा ये आईआर वाला जो सेक्शन है ना, ये आईआर वाला सेक्शन भी हमारा जो 4th पेपर है उसमें इंक्लूड किया गया। अच्छा, जब आईआर वाले सेक्शन की हम बात करते हैं यूपीएससी से अगर हम रिलेट करें तो कहाँ पर आता है, तो आईआर वाला सेक्शन हमारा पेपर 2nd में आता है, ठीक है। सेकंड पेपर है जिसमें हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर जो हमारा इंक्लूड रहता है, वहाँ पर हमारा ये पूछा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आईआर में हमारे और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो हमारा बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स एंड इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब हमारे इंडिया के क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं उन ग्रुप से, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, ठीक है। और हमारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, G20 हो गया, इनसे हमारा इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस इंटरलिंक करके, ठीक है, वो पूछे जाते हैं, हमारे हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज
फिर हमें यहाँ पर क्या ना, से हम यूपीपीसीएस का दे रहे हैं ना, तो यूपीपीसीएस स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए आपको। उसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे सिस्टम्स क्या है, जुडिशरी सिस्टम यूपी में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नॉलेज होगा, क्योंकि आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो यूपी की नॉलेज तो होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स होना चाहिए, वो स्टेट का करंट अफेयर्स, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा फिर हम फिफ्थ को पेपर की बात करें ना, तो फिफ्थ पेपर पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी पेपर होता है वो सारा, जैसे हमारा प्लानिंग कमीशंस ऑफ इंडिया, जितने भी प्लानिंग कमीशंस हुए थे, ठीक है, प्लानिंग कमीशंस है, जितनी भी प्लानिंग्स हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, सस्टेनेबल गोल्स जिसको जिसको 2030 तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो हमारा पहले हुआ करता था 2020 तक बोला गया था, वो अभी 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से अब उसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे नीति आयोग का क्या रोल होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इश्यू ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे गवर्नमेंट बजट, जैसे बजट हमारा एवरी ईयर हमारा बजट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया जाता है, ठीक है, तो उसका भी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेजर क्रॉप्स हैं, फिर हमारा इसमें ई टेक्नोलॉजी का हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे सिस्टम्स है, फंक्शनिंग है, लिमिटेशंस हैं, टेक्नोलॉजी मिशंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ कर पा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट बेस्ड वो भी हमारे पूछे जाते हैं। ओके, सो लैंड रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस या सिंस इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको हम रिफॉर्म्स में यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमारी जो एलपीजी जो 1991 में जो जो बेहतरीन सुधार किए गए थे, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कि रोड, पोर्ट, रेलवेज़, एनर्जीज़, ठीक है, ये कितना हद तक हमारे इंडिया में प्रभावी रहे हैं और कहाँ तक हम लोगों ने ग्रोथ किया है और क्या क्या होना चाहिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजीज़, बायोलॉजीज़, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजीज़, इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका environmental securities, ecosystem, conservation of wildlife, biodiversities, environmental pollutions and degradations, environment and then impact assessments. Okay, and then आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज, सेफ्टी चैलेंजेस, डिजास्टर मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस को बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में उन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है यहाँ पर। ओके, तो चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, हमारे जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं वो सारे पूछे जाते हैं। चैलेंजेस में कुछ भी हो सकता है, हमारा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस हो सकता है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ एक्सटर्निज्म हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो सकता है, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, बेसिक साइबर सिक्योरिटीज़, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यू हैं जो हमारे सामने, वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटीज़, इंडिया में आंतरिक तौर पर कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारे इंडिया को। तो जैसे टेररिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे नक्सलिज्म से रिलेटेड है, इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, बिकॉज ये हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी हो गई। उसके बाद यहाँ पर रोल, काइंड, मैंडेट, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हो गए, हमारे आर्मी जितने भी हैं ना, उन सब से रिलेटेड हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी का हमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि यूपी पीसीएस अगर आपको देना है तो यूपी का बजट, यूपी का आपको इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए। एंड देन आपका यहाँ पर
issue of agriculture, horticulture, forestry and animal husbandry, and law and order, civil defense and स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। तो यूपी को ध्यान में रख करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होता है। उसके बाद हमारा पेपर आता है सिक्स्थ पेपर, और इसमें हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे किए जाते हैं। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, ठीक है, थिंकर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन, और ये सेम सिलेबस मोस्टली इधर उधर अगर हम देख लें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है किसी भी चीज़ में, बट मोस्टली हमारा जो सिलेबस है ना वो यूपीएससी से डायरेक्टली लिंक करता है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक करता है। हाँ, एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि कुछ प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पुट अप करने का एक अलग तरीका होता है, वो एक अलग वे में क्वेश्चन आपसे पुट अप करते हैं, बट यूपीपीसीएस में कुछ अलग वे में, मतलब हो इसको हम कह सकते हैं कि एक शायद इसको लिंक करने का इतना ज़्यादा तरीका नहीं होता यूपीपीसीएस में, बट यूपीएससी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इतना यूपीपीसीएस शायद नहीं करता है। वो आप क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना हद तक, कितना आपको क्वेश्चन ये कितनी हद तक पूछ सकता है। उसके बाद आपका वही गवर्नेंस वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसफी, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉवर्टी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड भी टॉपिक हमारे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केस स्टडीज़ भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम सेपरेट से अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को इंटरलिंक करके किस प्रकार से केस स्टडी आपसे पूछे जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, ये आपका नॉलेज चेक बिल्कुल भी नहीं करता, आपका केवल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और इसमें आपके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। जिन जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाता है उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें आपको बोर्ड में आपको बुलाया जाता है, वहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स होते हैं, और इसकी जो मार्किंग स्ट्रक्चर है वो 100 मार्क्स होता है, ठीक है। तो 1500 एंड आपका 100 मिला के 1600 आपका टोटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेक्शन जो हमने अभी यूपीपीसीएस मेंस सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया। इसके अलावा आगे का जितने भी पोर्शन होंगे उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप लोगों का साथ और प्यार मिलता रहा तो इस तरीके से हम आगे भी वीडियोज़ बनाते जाएंगे और अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।